कांग्रेस को लेकर लगातार ये कहा जा रहा था कि अब कोई बड़ा बदलाव होने जा रहा है, अपनी गलतियों से कांग्रेस सीख लेने जा रही है, लेकिन फिलहाल ऐसे कोई संकेत मिल नहीं रहे। कई बैठकें हुई, बहुत कुछ हुआ, लेकिन आखिरकार चुनावी रणनीतिकार प्रशांत किशोर और कांग्रेस की बात नहीं बन पाई है। प्रशांत किशोर में कांग्रेस में शामिल होने से उन्होंने इनकार कर दिया है, लेकिन कांग्रेस प्रवक्ता रणदीप सुरजेवाला ने ये जानकारी दी और उसके बाद प्रशांत किशोर ने भी ट्वीट कर कहा कि कांग्रेस में एम्पावर्ड एक्शन ग्रुप में शामिल होकर चुनाव की जिम्मेदारी लेने और पार्टी में शामिल होने का प्रस्ताव ठुकरा दिया है। प्रशांत किशोर की कांग्रेस में एंट्री न होने के पीछे कई वजह मानी जा रही है। हाल ही में तेलंगाना में प्रशांत किशोर ने कांग्रेस की प्रतिद्वंदी टीआरएस के साथ चुनावी डील की है और कहा जा रहा है कि 2024 के लोकसभा चुनाव से पहले वो पूरा कंट्रोल चाहते थे। और इस एक फैक्टर ये भी था कि कांग्रेस के ज्यादातर वरिष्ठ नेता जो हैं वो एक चुनावी रणनीतिकार को बड़ी भूमिका देने के खिलाफ थे। और हम सीधा रुख कर रहे हैं हमारे मैनेजिंग एडिटर मनोरंजन भारती का। मनोरंजन, 2014 से हम देख रहे हैं लगातार कि कांग्रेस पार्टी जो है वो एक के बाद एक चुनाव हारती जा रही है। बहुत ही कम चुनाव है जो वो जीत पाए हैं, और जब प्रशांत किशोर ने ये उनका प्रस्ताव ठुकराया है तो कई कमियां भी वो बता के गए हैं कि जड़ें बनाकर बैठी हुई है और उन्हें दूर करने के लिए कांग्रेस को मुझसे ज्यादा नेतृत्व और सामूहिक इच्छा शक्ति की जरूरत है। क्या वजह देख रहे हैं आप? ये जो एक मौका मिला था एक बड़ा परिवर्तन करने का, या अभी भी वक्त है, उससे पीछे हटती हुई क्यों दिखती है ये लीडरशिप? देखिए, सबसे बड़ी बात है कि जिन शर्तों पे पीके कांग्रेस आना चाहते थे वो शर्तें वो सोनिया गांधी को बता चुके थे। आपको बता दूं कि गांधी परिवार में प्रियंका गांधी और सोनिया गांधी ने करीब करीब मन बना लिया था कि पीके को कांग्रेस में लेकर के आना है, क्योंकि जो प्रेजेंटेशन पीके ने दिया था उसके बाद सोनिया गांधी ने एक समिति बनाई थी और समिति के लोगों में भी कुछ लोग थे जो कि ये चाहते थे कि पीके को कांग्रेस में शामिल कर लिया जाए, लेकिन कुछ लोग ये भी थे जो ये कह रहे थे कि इन्हें कोई पदाधिकारी नहीं बनाया जाए, इन्हें सलाहकार के तौर पे नियुक्त किया जाए। कहा जा रहा है कि टीम राहुल भी थोड़ी असहज थी इस स्थिति को लेकर के, क्योंकि जो सुझाव पीके ने दिए थे वो थोड़े कड़वे थे। उन्होंने, जैसे एक सुझाव के बारे में कहता हूं कि उन्होंने कहा था कि एक जो है वो कार्यकारी अध्यक्ष हो जो कि नॉन गांधी हो। तो ये बात बहुत लोगों को बहुत अच्छी नहीं लगी। कई लोग जो कि राहुल गांधी के नजदीकी हैं उनको लगता था कि पीके के आने के बाद उनका क्या होगा, क्योंकि पीके ने कहा था कि वो उन्हीं शर्तों पे ज्वाइन करेंगे जब वो सीधे कांग्रेस अध्यक्ष को रिपोर्ट करेंगे, यानी एक तरह से वो नंबर 2 की हैसियत पाना चाहते थे, और जो कि कांग्रेस में संभव नहीं हो पाया। लेकिन मैं यहाँ पर अदिति एक बात और आपको साफ कर देता हूं कि अभी तक ये पूरा मामला पूरी तरह से खत्म नहीं माना जाना चाहिए। अभी भी मुझे लगता है कि आपको इंतजार करना चाहिए गुजरात और हिमाचल चुनाव का, क्योंकि एक तरह से सोनिया गांधी ने उन नेताओं को जो इसका विरोध कर रहे हैं एक तरह से संदेश देने की कोशिश की है कि चलिए मैं पीके को पार्टी में नहीं रखती हूं, और लेकिन आप हमें इन राज्यों में अच्छा प्रदर्शन करके या चुनाव जिता के दिखाएं। यदि मुझे जितनी जानकारी मिली है कि यदि इन दोनों राज्यों में कांग्रेस का प्रदर्शन ठीक नहीं होता है तो एक बार फिर से पीके के दरवाजे कांग्रेस के लिए खुले रहेंगे। बिल्कुल मनोरंजन, जैसा कि आप कह रहे हैं कि अभी भी इस डील को खत्म नहीं माना जाना चाहिए, शायद सुरजेवाला के ट्वीट में भी उस तरह की बात है कि उनकी जो कोशिश है उनके लिए सराहना करिए। तो एक तरह से दरवाजे अभी भी खुले रखे गए हैं कांग्रेस की तरफ से। लेकिन आप दशकों से देख रहे हैं मनोरंजन कांग्रेस को, कांग्रेस की राजनीति को, किस तरह से वो अपनी जो लाइन है वो लेकर चलते हैं और किस तरह से उनका जो संगठन है वो काम करता है। लेकिन ये जो धीरे धीरे संगठन कमजोर हुआ, इसके पीछे आप क्या वजह देख रहे हैं और क्यों नहीं इसको सुलझाने के लिए जो फौरन जो कार्रवाई की जानी चाहिए वो की जाती है? देखिए, कई कारण है जो कांग्रेस के संगठन को लेकर के। एक तो 138 साल पुरानी पार्टी है, लेकिन पार्टी 7 जो अध्यक्ष कांग्रेस का होना चाहिए वो उनके पास फिलहाल नहीं है। राहुल गांधी जब तक रहे, और राहुल गांधी के बारे में कहा जाता है कि रिलक्टेंट पॉलिटिशियन है, मतलब अभी भी वो छुट्टियां मनाने के लिए गए हैं। हालांकि हर कोई को अधिकार है छुट्टी पर जाने के लिए, लेकिन 24/7 जो पॉलिटिक्स की जो पॉलिटिशियन की जरूरत है वहां पे एक कमी दिखती है। हालांकि प्रियंका गांधी ने उतनी ही मजबूती से उत्तर प्रदेश का चुनाव लड़ा है, लेकिन उनको सफलता हाथ भले ही नहीं लगी हो। सोनिया गांधी है और अंत में बात उन्हीं पर आके टिकती है। अब जिन बातों को जो बातें पीके कहना चाह रहे हैं या पीके इम्प्लीमेंट करना चाह रहे हैं वो थोड़े कड़वे हैं, और वो क्या कांग्रेस उतना कड़वा घूंट पीने के लिए फिलहाल तैयार है या नहीं तैयार है, क्योंकि एक G23 भी है जो कि लगातार जो है वो एक तरह से आवाज बुलंद कर रहा है। तो अब मुझे लगता है कि
पीके के खिलाफ सारे वैसे शक्तियां कांग्रेस में इकट्ठी हुई जिनको अपने अपने हित साधने थे, और मुझे लगता है फिलहाल राउंड 1 में उनको सफलता मिली है। और दूसरी बात यह है कि अब कांग्रेस में संगठन के भी चुनाव होने हैं। अब उस चुनाव में फिर एक गांधी ही जीत के आएंगे, चाहे वो राहुल हो या कोई और हो, तो फिर बात वहीं की वहीं रह जाती है। इसलिए आपको यदि लड़ना है तो मजबूती से 24 घंटे पॉलिटिक्स करके, जमीनी पॉलिटिक्स करके ही अब आपको रहना होगा। हालांकि अब 2 उप राज्यों के चुनाव है, उसके नतीजे में हमें भी मालूम है, आपको भी मालूम है। पीके जो है अगले लोकसभा की रणनीति के पर काम करना चाहते थे। उनका कहना था कि सभी क्षेत्रीय दलों के साथ आपको अरेंजमेंट करना होगा। यहाँ तक उन्होंने कहा कि जी, शायद कांग्रेस मनोरंजन उस बात को स्वीकार करने को भी तैयार नहीं है, क्योंकि सबसे बड़ी जरूरत होती है कि आप अपनी गलती पहले स्वीकार करें कि हाँ, यहाँ पर गलती हो रही है, आप तभी उन चीजों को ठीक कर सकते हैं। तो यहाँ पर अभी देखना होगा, आने वाले चुनाव में ही पता लग जाएगा कि कितनी तैयारी कांग्रेस कर रही है और कितना बदलाव कांग्रेस में आया है। बहुत बहुत शुक्रिया मनोरंजन, आपका इस तमाम जानकारी के लिए।